नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में तेजी है और तेजी गुलजार है। ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी बाइंग के साथ कामकाज कर रहे हैं और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है 57 अंकों पर कामकाज करते हुए। मिड कैप 0.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी है और आज का भी जो क्लियर कट आउट परफॉर्मर है वो है आईटी इंडेक्स, जहां पर कल बढ़िया तेजी थी। फर्स्ट हाफ में आईटी और बैंक्स से, सेकंड हाफ तक आते थे बैंक्स पीछे हट गए, आईटी रह गया और आज भी आईटी जोरदार तेजी में है। 2.5% के उछाल के साथ 30,350 ये इंडेक्स देखने को मिला और इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं जो स्टॉक्स में फिर से लार्ज कैप टीसीएस लेकर आई है। डे हाई पर एग्जैक्टली कामकाज करता हुआ और 3400 के ऊपर नंबर्स के बाद से लगातार दूसरा दिन जबकि इसमें एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 3415 पे टीसीएस कामकाज कर रहा है और हैवी वेट्स का ही कंट्रीब्यूशन आपको मार्केट्स में दिखाई पड़ेगा। इसीलिए आप निफ्टी के अगर टॉप कंट्रीब्यूटर देखेंगे तो उसमें आईटी स्टॉक्स का ही बोलबाला आपको दिखाई पड़ेगा। तो मेजरली सभी हैवी वेट मार्केट में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें भी आईटी हैवी वेट्स की तरफ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। 4 नाम आईटी में और चारों मतलब 4 इंडेक्स के टॉप गेनर्स और चारों इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन सभी का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो करीब 50-55 अंकों का कंट्रीब्यूशन बैठता है जो कि निफ्टी की तेजी भी है। तो मेजरली पूरी तरह से आज आईटी निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ, होल्ड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आप ब्रॉडर मार्केट्स में एक बार एडवांस डिक्लाइन भी लेकर आए कि वहां पर भी आज खरीदारी है। मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग है तो जो ओवरऑल सिचुएशन है एडवांस डिक्लाइन की वो भी एडवांसेस के फेवर्स में ही सोफार दिखाई पड़ेगी। 1900 शेयर तेजी में है, करीब 900-950 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में एडवांसेस की संख्या डिक्लाइन से दोगुनी के आसपास, यानी हर गिरने वाले शेयर एक शेयर के सामने ऑलमोस्ट 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। बाजार में तेजी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज शिवांगी सारदा मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और इस तेजी में अब कितनी सस्टेनेबल है इस पर भी हम बातचीत करेंगे शिवांगी जी से। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस के नंबर 19,500 19,600 के आसपास बाजार में कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ रही है और 19,400 19,300 19,500 के जोन्स में पुट राइटर्स एक्टिव है। लेकिन 19,500 के जोन्स में ही सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का जमावड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक के केस में भी क्योंकि आज वो बैकफुट पे है, मतलब कंपैरेटिवली आईटी के उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है वहां पर, इसलिए 44,700 44,800 45,000 के जोन्स में कॉल राइटर्स और नीचे 44,700 44,600 और 44,500 के जोन्स में ही यहाँ पर पुट राइटिंग है। तो रेंज के अंदर ही कामकाज दोनों इंडिसेस के अंदर दिखाई पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है तो जो हीट मैप है वो आपको बुलिश साइड पे ही संकेत दिखाएगा। अच्छी तेजी के ही साइन वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आप हीट मैप के ऊपर नजर डालेंगे तो मेजरली ज्यादातर आपको इंडिसेस में लॉन्ग साइड पर आपको शेयर्स दिखाई पड़ेंगे और जो फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं उसमें मेजरली आईटी के ज्यादातर सारे शेयर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एम्फेसिस, आरबीएल, नाल्को, एलएनटी, टेक महिंद्रा, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि फ्रेश लॉन्ग्स के तौर पे आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं आज के मेहमान से। हमारे साथ शिवांगी सारदा मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शिवांगी जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में तेजी है और बाजार हाल फिलहाल में तो ये देखने को मिला है कि नंबर्स में ऊपर जाके कहीं थक रहा है, थोड़ा सा इंडिसेस कमजोर पड़ता है। आप भी ऐसा कुछ रीड कर रहे हो? कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? क्या करना चाहिए अभी? जी बिल्कुल, नमस्कार सुमित जी, बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा है कि निफ्टी जो है कल के सत्र में लाइफ टाइम हाई लेवल्स टच किए थे, पर उसके बाद जो है हायर जोन्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं मार्केट और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, थोड़े बहुत हम प्रेशर या बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है हायर जोन्स पे। तो अच्छी बात यह है कि फिर भी अभी सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट है। पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली जो है हायर लोज भी बनते जा रहे हैं। ये हम अब 13वां हफ्ता है जिसमें हम हायर हाइज बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो है रणनीति जो रहेगी, इंट्राडे में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है तो वेट एंड वॉच करें, लेवल्स को ध्यान रखें। 19,350 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और ऊपर में 19,600 के लेवल्स जो है वो वॉच आउट कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है पूरे बैंकिंग इंडेक्स का पूरे बाजार में। पिछले 5 दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है ये इंडेक्स और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे कोई भी बाउंस आ रहा है उसमें हम एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है।
पर फिर भी अच्छी बात यह है कि 44,600 के लेवल्स को आज मेंटेन कर रहा है इंडेक्स। तो यहाँ पे एक 44,600 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाएगा मेक और ब्रेक के तौर पे। इसे ध्यान रखें। ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे हम देख रहे हैं कि 45,000 तक के लेवल्स जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगे। नीचे के लेवल्स जो है 44,000 के लेवल्स को ध्यान रखें। तो बायस अभी तो राय आप जो है वो पॉजिटिव साइड पे रखेंगे। 19,650 के टारगेट्स निफ्टी में रहेंगे। 19,350 से एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। लॉन्ग साइड पर रहेंगे। 19,470 के आसपास का मौजूदा स्तर है। लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कमजोर जरूर हुई है पहले कंपैरिजन में। थोड़ा कंसोलिडेट करता है मार्केट और उसके बाद वापस पिकअप करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शिवांगी मैम, लास्ट वीक आपने टाइटन चुना था विद अ डिस्क्लेमर। आज आपका कौन सा स्टॉक है? जी बिल्कुल, आज पहला पिक मेरा रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में। पूरे बैंकिंग इंडेक्स में एक थोड़ा बहुत प्रेशर के बावजूद ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी तरह से खड़ा है। वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने 4 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि इसमें एक अच्छी तरह से हायर लोज बन रहा है, यानी कि बेस जो है वो हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो यहाँ पे एक राय रहेगी कि हम खरीदारी कर सकते हैं। अपने एक पिछले हायर जोन्स के आसपास भी खड़ा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे एक मोमेंटम बनते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आरएसआई भी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरफ कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे जो है 890 के लिए एक खरीदारी कर सकते हैं, 840 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। दूसरा पिक मेरा फोकस पे रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। पूरे ही स्पेस में हमने देखा है कि अच्छा एक मोमेंटम है और जो जिस तरह से हम कोई भी डिक्लाइंस आ रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि बाइंग की तरफ कन्वर्ट होते जा रहा है ये पूरे सेक्टर में। गोदरेज प्रॉपर्टीज इसलिए पसंदीदा है क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरह से कंसिस्टेंटली वॉल्यूम्स भी ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। काफ़ी पॉजिटिवली प्लेस्ड है ये स्टॉक और ऊपर लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं 1720 के। 1620 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। 1620 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप 1700 प्लस के टारगेट्स के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी को देख सकते हैं और आईसीआईसीआई बैंक 890 के टारगेट्स के लिए 840 का एक स्टॉप लॉस लेकर यहां पर भी पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड पे देखेंगे। शिवांगी मैम, आज जो बाइंग है वो पूरे आईटी स्पेस में लगातार दूसरे दिन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता उसके बारे में हम जिक्र ना करें। तो आईटी में से पहला नाम ऑब्वियसली आज टीसीएस, इन्फोसिस, ये दोनों ही है। इन्फोसिस नंबर से पहले और टीसीएस नंबर्स के बाद जोरदार तेजी में है। क्या करना चाहिए टीसीएस में या इन्फोसिस में? जी बिल्कुल, आईटी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है और जिस तरह से आईटी स्टॉक्स आज मूव कर रहे हैं वही इंडेक्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम कुछ जो हैवी वेट्स है वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, पर एलटीटीएस, बीसॉफ्ट और ऐसे काउंटर्स जो है उस पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि इनमें जो है लगातार काफ़ी अच्छी तरह से बाइंग है। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखें। तो एल&टी टेक, बिरला सॉफ्ट, इनमें आप नजर रख सकते। तो कोई मिड कैप में है क्या आईटी का स्टॉक जिस पे आपका फोकस है, जहां पर लॉन्ग साइड पे हम पोजीशन देख सकते हैं अदर देन फ्रंट लाइन? जी बिल्कुल, यहाँ पे बीसॉफ्ट काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है तो यहाँ पे मेरी ध्यान रहेगी। इसके अगर लक्ष्य की बात करें तो हम यहाँ पे बनाएंगे 380 तक के लेवल्स और 360 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। मिड कैप्स मैंने इसलिए चूज़ किया है यहाँ पे क्योंकि आईटी में हम देख रहे हैं कि लगातार मिड कैप्स में ही फॉलो अप बाइंग देखने को मिलती है। हैवी वेट्स ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग है पर यहाँ पे जो है मोमेंटम जो है वो थोड़ा लैक हो जाता है, इसलिए मेरी राय रहेगी कि हम मिड कैप्स पे जाए पर स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। लेकिन स्टॉप लॉसेस जो है वो आप स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलिएगा। आज सेलेक्टिव मेटल में भी बाइंग है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये WPI के नंबर आ रहे हैं जहां पर 14 अक्टूबर 2015 के बाद सबसे कम WPI का नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, -4.12%। ये एक आंकड़ा है। होलसेल महंगाई करीब 8 साल के निचले स्तरों पर आपको दिखाई पड़ी। एक साइड पे कमोडिटी फूड प्राइसेस थोड़े से बढ़े हुए ज़रूर है, लेकिन अदरवाइज जो जून के नंबर्स हैं उसमें तो 8 साल के निचले स्तरों के आसपास ही कामकाज हो रहा है। ये इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे आप देखेंगे, जहां पर जो शायद पीक आउट होने की उम्मीद लग रही है, जिसके बाद अब शायद बढ़ने के एटलीस्ट संकेत नहीं आएंगे। इन महंगाई दर के आंकड़ों को देख के तो ये समझ में आ रहा है।
शिवांगी मैम वापस आते हैं मेटल्स के ऊपर, बात कर रहे थे हम नाल्को पे। आज एफ&ओ का टॉप गेनर है, 4% के आसपास की तेजी है, वो एडिशन भी है, इसको कैसे रीड करें? जी बिल्कुल, नाल्को की हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल हमने एक पूरे ही मेटल स्पेस में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम देखा है। काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं स्टॉक्स, तो मेरी राय रहेगी कि हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कामकाज करें स्टॉक्स में। और आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम सर्च भी देखने को मिल रहा है स्टॉक में, तो थोड़े डिक्लाइंस में हम ज़रूर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर सारे शेयरों में आप जो लॉन्ग बोल भी रहे हो, स्टॉप लॉसेस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की राय दे रहे हो, ऐसा कुछ मतलब रेड फ्लैग दिख रहा है क्या मार्केट्स में आपको? नहीं जी बिल्कुल, हम जैसे कि आपने जिक्र किया कि मार्केट में जो है स्मॉल कैप मिड कैप सभी साथ दे रहे हैं, तो रैली काफ़ी एक अच्छी है, क्योंकि ऐसे रैली जहाँ पे लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप सभी साथ दे रहे हैं तो ये सस्टेनेबल है। पर ज़रूर हम देख रहे हैं कि अपर जोन्स पे थोड़े बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रहे हैं। एक मोमेंटम जो है वो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक में ही मिल रहे हैं, तो मेरी ये मानना रहेगी या सलाह रहेगी कि हम सेक्टर स्पेसिफिक रहे, मोमेंटम को फॉलो करें और स्टक नहीं होए, इसलिए मेरी राय रहेगी कि स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। ओके। अच्छा, टाटा कम्युनिकेशन, इसके ऊपर भी राय दीजिए अपनी, क्योंकि आज ये भी वापस बज़ में आया है। एक दिन बढ़िया तेजी 8% की, फिर उसके बाद कंसोलिडेट, वापस मोमेंटम, डे हाई के आसपास, एफ&ओ के टॉप गेनर्स में इसका भी नाम है। क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, टाटा कॉम की अगर हम बात करें वीकली बेसिस में स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने देखा है कि लास्ट 2 हफ्तों से ये 1515 का एक लेवल है जो इसने काफ़ी एक अच्छी तरह से होल्ड किया है। काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिला है उन लेवल्स पे। डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो काफ़ी एक अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है अच्छी तरह से, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1700 तक के लेवल्स जो है वो बनते हुए दिखेंगे और 1600 के एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो 1600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग साइड पे आप पोजीशन रखिएगा। 1640 के आसपास के आज हाई है और 1628-30 पे भी ये कामकाज कर रहा है, एक अच्छी तेजी में ये भी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा डिक्सन एक और नाम है, और इंडिया मार्ट, आमतौर पे इनमें लो मोमेंटम रहता है, लेकिन आज अच्छी बाइंग आई है, स्पेशली इंडिया मार्ट जहाँ पे ओआई एडिशन काफ़ी ज़्यादा है, 23-24% का ओआई एडिशन है, और डिक्सन में भी 4-5% का ओआई एडिशन है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? जी बिल्कुल, डिक्सन की बात करें अगर हम, तो हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से ये जो है एक रेंज में कामकाज कर रहा है, काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। पिछली बार भी हमने देखा है कि 2 दिन पहले 4400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक, तो यहाँ पे जो है कैप्ड अपसाइड लग रहा है। मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे 4440 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर डाउन साइड भी ये स्टॉक में नहीं लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी एक कंसोलिडेट कर रहा है, तो 4250 के एक लेवल्स को ध्यान रखें। एंड इंडिया मार्ट? जी, इंडिया मार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि वीकली स्ट्रक्चर में जो ये स्टॉक है अपने एक लोज से काफ़ी एक रिकवरी देखने को मिली है। एक वीकली फ्रेम में नेगेशन होते हुए दिख रहा है, पर ऑफ कोर्स वीकली कैंडल आज क्लोज होगा। अपने डेली फ्रेम में की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर अब फिलहाल कोशिश कर रहा है ट्रेड करने का, तो मेरी ये राय रहेगी कि अगर 2800 के ऊपर ये स्टॉक होल्ड करता है तो 2900 तक के लेवल्स जो है हम देख सकते हैं। 2750 के एक सपोर्ट को इम्पोर्टेंट ध्यान रखें। तो इंडिया मार्ट अब लॉन्ग साइड पर रहेंगे, लेकिन जो स्टॉप लॉसेस हैं वो यहाँ पर आपको क्लोजली फॉलो करना होगा। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले कल शिल्पा राउत ने एक सस्ते ऑप्शन के जरिए आपको ग्लेनमार्क की 700 कॉल 12 रुपए पर खरीदारी की राय दी थी। 23 रुपए के पहले टारगेट्स के बेहद करीब तक ये पहुंचा, और वो कॉल भी आपकी स्क्रीन पर आई, किस तरह से पोजीशनिंग इस ग्लेनमार्क की कॉल में होते हुए दिखाई पड़ी। तो इसी तरह की एक कॉल छोटे से ब्रेक के उस पार शिवांगी मैम से भी हम बातचीत में लेंगे। एक सस्ता ऑप्शन छोटे से ब्रेक के उस पार।
अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और 19,481-82 के जोन में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 182 अंक ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 3/4% की बढ़त के साथ डे हाई पर सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट्स में जो बाइंग मोमेंटम एटलीस्ट सो फार वो इंटैक्ट है। तो शिवांगी मैम, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है आज बी सॉफ्ट। स्टॉक में एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है और आईटी पैक में जिस तरह से रैली है, जिस तरह से बाइंग इंटरेस्ट है, वो एक स्टॉक को टेलविंड देखते हुए मिलेगा। और अपने एक रेंज से निकला है स्टॉक और इस सीरीज़ में अभी तक हमने देखा है 25% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में। तो काफ़ी एक पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा स्टॉक में। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 370 के कॉल ऑप्शन में 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 16 और फिर 18 तक के लक्ष्य जो है बनते हुए दिखेंगे। 370 की कॉल एक बार ही लेकर आई है स्क्रीन पर, करीब 12-13 रुपए के आसपास से कामकाज कर रही है। इसमें आप पहला टारगेट देखेंगे 16 रुपए और दूसरा टारगेट देखेंगे 18 रुपए। 9 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं बिरला सॉफ्ट के अंदर। वैसे भी थोड़ी देर पहले शिवांगी मैम ने अगर मिड कैप आईटी का जिक्र किया था तो उसमें बिरला सॉफ्ट का जिक्र था, जहां पर वो लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को देख रहे थे। शिवांगी मैम, आज बैंक्स में एक बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, वो है आरबीएल बैंक। पूरा बैंकिंग स्पेस नीचे, लेकिन ये 4% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। इसमें कुछ करना चाहिए क्या? जी बिल्कुल, आरबीएल बैंक का हमने देखा है कि काफ़ी एक हद तक कोरिलेशन बैंक निफ्टी के साथ ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये सरप्राइजिंग बात नहीं है कि आज ये चल रहा है जबकि बैंक निफ्टी वीकर साइड पे है। इसमें जो है 210 तक के लेवल्स जो है नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह से 5 दिनों से हमने हायर लोज बनते हुए दिखा है। सपोर्ट्स ग्रेजुअली शिफ्ट होते जा रहे हैं। 200 के एक लेवल को ध्यान रखें अपसाइड के लिए। तो 200 के जो लेवल्स हैं, या क्योंकि ये इसकी तेज़ी यूजुअली कैप रहती है, अगर इसके आप पुराने लेवल्स देखेंगे तो आमतौर पे आके अटकता है थोड़ा थोड़ा ऊपर के लेवल्स पे, तो उन लेवल्स को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन अदरवाइज यहाँ पर मूव आज है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमें शेयर करने के लिए। तो फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ही समेटेंगे। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास पोहर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।